हे गाइस, वेलकम बैक टू द एआर यूट्यूब चैनल। और ये है डेनवर एयरपोर्ट और ये है फ्रंटियर एयरलाइन जो एयरपोर्ट के सबसे दूर वाले रनवे से टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। तभी एक सनकी इंसान एयरपोर्ट के फेंसिंग को पार करके उसी एक्टिव रनवे की ओर दौड़ने लगा। नतीजा क्या हुआ ये सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हमेशा की तरह आइए शुरू से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये है अमेरिका का डेनवर एयरपोर्ट। एयरबस A321 नियो मॉडल का एक विमान जिसे फ्रंटियर एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, ये इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। प्लेन में कुल 231 पैसेंजर और क्रू मेंबर सवार हो गए। इसे डेनवर से लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैलिफोर्निया जाना था। फाइनली प्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार हो गया। रात के करीब 11 बजे ATC ने कहा कि आप रनवे 17L से टेक ऑफ कर सकते हैं। L यानी कि लेफ्ट साइड वाला रनवे, जिसका नंबर 17 है। एयरपोर्ट में अगर हम इस रनवे पर नजर दौड़ाएं तो ये सबसे साइड वाला रनवे था जिसकी लंबाई 12,000 फीट है। रात के समय में टैक्सी लाइट्स को फॉलो करते हुए ये प्लेन रनवे 17 की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन रनवे पर पहुंच गया। ATC ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब धीरे धीरे पायलट ने थ्रस्ट को बढ़ाना शुरू किया। एयरबस A320 नियो मॉडल का पावरफुल इंजन तेज गरज के साथ रनवे पर दौड़ने लगा। ठीक उसी वक्त एक इंसान फेंसिंग के ऊपर चढ़कर एयरपोर्ट में दाखिल हो गया। इसके बाद वो सीधे रनवे की ओर दौड़ने लगा, उसी रनवे की ओर जहां से फ्रंटियर एयरलाइन टेक ऑफ करने के लिए तेजी से रनवे में आगे बढ़ रहा था। नतीजा प्लेन 235 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ चुका था। इतने हाई स्पीड में उड़ रहे विमान के पायलट ने अचानक से रनवे पर कुछ देखा। ये वही इंसान था, लेकिन पायलट के पास जरा भी वक्त नहीं था। वो इंसान पायलट को सिर्फ 2 सेकंड के लिए दिखा होगा। फिर एक धमाके की आवाज सुनाई दिया। ठीक उसी वक्त एक यात्री वीडियो बना रहा था, जहां पर हम कोलिजन के बाद निकलते हुए आग को देख सकते हैं। पायलट ने तुरंत मैक्सिमम इमरजेंसी ब्रेक लगाया। प्लेन के दोनों पहियों ने पूरी ताकत लगा दिया प्लेन को रोकने के लिए। उधर केबिन में धुआं भरने लगा, पर इससे पहले कि धुआं केबिन में और बढ़ता, प्लेन के पावरफुल ब्रेक्स ने प्लेन को रोक दिया। पायलट ने ATC से कहा, Frontier 4345, we're stopping on the runway. We just hit somebody. We have an engine fire. तुरंत इमरजेंसी स्लाइडर को डिप्लॉय किया गया। सभी यात्रियों के बीच भगदौड़ मच गई प्लेन से बाहर निकलने के लिए। वीडियो में हम देख सकते हैं कुछ लोग अपने साथ अपने सामान को भी लेकर उतर रहे हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी सामान इंसान की जान से बढ़कर नहीं होता। अगर एक इंसान सामान को निकालने में 3-4 सेकंड लगा देता है तो उसके पीछे 200 से भी अधिक लोग हैं। जरा सोचो कितना समय बर्बाद होगा सारे पैसेंजर्स को बाहर निकलने में। इस भगदौड़ में 12 लोग घायल हो गए, लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्लेन में सवार सभी लोगों की जान बच गई। लेकिन वो शख्स मारा गया जो एयरपोर्ट के फेंसिंग को पार करके रनवे पर आ गया था। ये एक ऑफिशियल वीडियो जारी किया गया है। यहाँ पर हम थर्मल CCTV कैमरे में एक इंसान को देख सकते हैं। ये ठीक रनवे पर चल रहा है और ठीक उसी समय प्लेन आ जाता है। ये प्लेन के इंजन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हो चुका है। प्लेन का इंजन वैक्यूम क्लीनर के जैसे हवा को तेजी से अपनी ओर खींचता है। नॉर्मली छोटे मोटे पंछी अगर इंजन से टकरा जाए तो डैमेज इतना नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंसान इसमें स्टक हो जाए तो आसानी से प्लेन का ब्लेड टूट सकता है। ये टूटा हुआ मजबूत ब्लेड इंजन को अंदर से तोड़ना शुरू कर देगा। नतीजा इंजन फेलियर होना तो तय है। इसी वजह से वीडियो फुटेज में हमें जलता हुआ आग दिखा। इंजन का काम होता है बाहर के एयर को सक करके जरूरत के हिसाब से केबिन में एयर को सप्लाई करना। इसके लिए प्लेन में ब्लीड एयर सिस्टम होता है, लेकिन इंजन में ही अगर आग लग जाए तो इस ब्लीड एयर के साथ धुआं भी केबिन में भरने लगता है। यही वजह है कि इंजन में आग लगने के बावजूद भी धुआं केबिन में भरना शुरू हो गया। अब सवाल ये आता है कि ये सनकी इंसान कौन था, क्यों और कैसे ये सिक्योरिटी से बचते हुए रनवे के पास पहुंच गया। एयरपोर्ट में मोशन सेंसर कैमरा लगा होता है, अलार्म सिस्टम लगा होता है जो तुरंत सिक्योरिटी टीम को इन्फॉर्म कर सकता है। फिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई? इन सवालों का पता लगाने के लिए हमने इस केस को गहराई से छानबीन किया। बात करते हैं मोशन सेंसर और अलार्म्स की, तो देखो एयरपोर्ट में कई जगह, खासकर जहां रनवे नजदीक हो, वहां इस तरह के सेंसर्स का यूज होता है। ये भी सच है कि छोटी मोटी चिड़ियां आ जाए
तो ये सेंसर्स उन्हें इग्नोर करता है, लेकिन जब एक इंसान घुसा तो क्यों पता नहीं चला। देखो इसका सिंपल सा जवाब है, फ्रंटियर एयरलाइन रनवे 17L से उड़ान भर रहा था, जो कि एयरपोर्ट का सबसे दूर वाला रनवे है और एयरपोर्ट का फेंसिंग इस रनवे के बहुत नजदीक है। ऐसे में अगर कोई इंसान रनवे के फेंसिंग पर चढ़ के उस पार चला जाता है और दौड़ते हुए रनवे की ओर भागने लगता है तो ज्यादा से ज्यादा वो 2 से 3 मिनट में रनवे तक पहुंच जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में 2 मिनट का जिक्र है। अब मुझे नहीं पता कि वहां मोशन सेंसर ने अलार्म बजाया या नहीं, लेकिन ये तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि अगर उसने अलार्म बजाया भी होगा, सिक्योरिटी टीम को पता भी चला होगा, तो सबसे पहले तो वो गाड़ी निकालेगा और इतनी दूर रनवे के पास आते आते 5 मिनट तो कम से कम आराम से लग जाएगा। डेनवर एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ऑलमोस्ट 137 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में ये फैला हुआ है। ऐसे में हर जगह इंसानी गार्ड तो नहीं रह सकता, पूरी तरह से एयरपोर्ट को सील भी नहीं किया जा सकता। नतीजा, इतने बड़े एयरपोर्ट में अगर कोई ठान चुका है कि वो एक्टिव रनवे पर जाकर खुद की जान ले लेगा तो वो कर सकता है। डेनवर जैसे एयरपोर्ट में वो इंसान दौड़कर रनवे 17L तक पहुंच सकता है, लेकिन उतनी जल्दी सिक्योरिटी टीम का पहुंचना मुश्किल है। अगला सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्लेन रुका कैसे। ये ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में ये प्लेन हवा में ऊपर उठ जाता। इतनी रफ्तार में आमतौर पर प्लेन रुक नहीं पाता, ये रनवे के बाहर जाकर क्रैश हो सकता है। फिर भी फ्रंटियर एयरलाइन के पायलट ने प्लेन को कैसे रोक दिया? इसका जवाब छुपा हुआ है फिजिक्स में। अगर हम नोटिस करें तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे लंबा रनवे डेनवर का है, 12,000 फीट लंबा। इवन एक रनवे तो 16,000 फीट का भी है। इसका कारण है पतली हवा। हवा थिन होने की वजह से प्लेन को नॉर्मल से अधिक स्पीड में रन करना पड़ता है। इवन रुकने के लिए भी गर्मी के दिनों में हवा और भी पतली हो जाती है। ऐसे केस में लंबे रनवे प्लेन को और एक्स्ट्रा स्पेस देती है ताकि किसी भी इमरजेंसी केस में प्लेन को रोका जा सके। जब कभी भी मैक्सिमम इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो व्हील्स बहुत गर्म हो जाती है। ऑलमोस्ट 235 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में बहुत अधिक काइनेटिक एनर्जी होती है। प्लेन को रोकना यानी सारी काइनेटिक एनर्जी को हीट में बदलना। इसके लिए हेल्प करता है कार्बन ब्रेक्स। इसकी खासियत ये होती है कि ये जितना गर्म होता है ये उतनी मजबूती से काम करेगा। ये 1000 डिग्री सेल्सियस हीट को भी झेल सकता है। इतनी गर्मी में लोहा भी पिघल जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं। यहाँ तक कि टायर्स में भी फ्यूजिबल प्लग्स लगा होता है जो ऐसे सिचुएशन में टायर को फटने नहीं देता। एयरबस A320 नियो का ऑटोमेटिक ब्रेक भी बहुत एडवांस है। पायलट ने जैसे ही थ्रस्ट लीवर को डाउन किया, फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी ने तुरंत कंप्यूटर को सूचना दिया कि एनी हाउ प्लेन को रोको। कंप्यूटर ने तुरंत मैक्सिमम हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई किया, ग्राउंड स्पॉइलर को डिप्लॉय किया ताकि प्लेन उछले नहीं। एक इंसान अगर ये सब काम मैनुअली करता तो उसे कुछ सेकंड्स का वक्त तो लग ही जाता। इन सबको अगर साइड में रखे तो प्लेन को रोकने का सबसे बड़ा कारण था वी स्पीड। एक प्लेन कितने स्पीड में उड़ान भरेगा ये प्लेन के पेलोड और यात्रियों की संख्या पर डिपेंड करता है। इसी हिसाब से प्लेन के स्पीड को 3 भागों में बांटा जाता है, V1, VR, V2। V1 यानी कि टेक ऑफ डिसीजन स्पीड। अगर प्लेन V1 स्पीड तक पहुंच जाए और कोई इमरजेंसी आ जाए तो पायलट प्लेन को रोक सकता है। अगर प्लेन V1 स्पीड को पार कर दे तो प्लेन को रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर ब्रेक भी लगाया जाए तो हो सकता है वो रनवे को पार कर दे, एयरपोर्ट को फेंसिंग को तोड़कर आगे निकल जाए। इसलिए प्लेन को रोकने के लिए ये जरूरी होता है कि वो V1 स्पीड के आगे ना जाए। अगला है VR स्पीड, जिसे हम रोटेशन स्पीड भी कहते हैं। यहाँ पर प्लेन इतना स्पीड पकड़ चुका होता है कि प्लेन अब उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। प्लेन का आगे का पहिया ग्राउंड को छोड़कर ऊपर की ओर उठने लगता है। ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि अगर इस स्पीड में एक इंजन भी फेल हो जाए तो प्लेन का बचा हुआ एक इंजन इतना पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि वो टेक ऑफ कर पाए। अब क्योंकि प्लेन का व्हील धरती को छोड़ चुका है इसलिए अब ब्रेक भी अप्लाई नहीं किया जा सकता। प्लेन को रोकने का कोई चांस ही नहीं। यानी कि VR स्पीड में अगर टेक ऑफ करो तो क्रैश होगा, अगर टेक ऑफ ना करो तो भी क्रैश होगा। लेकिन प्लेन अगर VR स्पीड को पार करके
जब V2 स्पीड में पहुंच जाता है तो यहाँ पर प्लेन इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि एक इंजन फेलियर के बाद भी वो हवा में बने रह सकता है। इसलिए V2 स्पीड को टेक ऑफ सेफ्टी स्पीड कहते हैं। यहाँ पर एक इंजन फेल भी हो जाए तो प्लेन के पास इतना मोमेंटम है कि वो आसानी से एक इंजन में फ्लाई कर सकता है। बात करें फ्रंटियर एयरलाइन की, तो जब वो इंसान प्लेन के इंजन से टकराया तब प्लेन की स्पीड ऑलमोस्ट 234 किलोमीटर पर आवर थी। प्लेन V1 स्पीड को क्रॉस नहीं किया था। इस प्लेन के लिए V1 स्पीड यानी कि डिसीजन स्पीड 260 से 285 किलोमीटर पर आवर था, यानी कि प्लेन V1 स्पीड को पार नहीं किया था, इसलिए ये प्लेन सही सलामत रुक पाया। अगर ये प्लेन VR स्पीड तक पहुंच जाता तो शायद एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अभी इसकी छानबीन चल रही है कि वो इंसान रनवे पर क्यों आया। क्या वो खुद की जान लेने के लिए आया या फिर सबको मारने के लिए। कुल मिला के कहा जाए तो ये हादसा सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। लेकिन जब बात हो कि इस मोमेंट में क्या किया जा सकता था, कैसे उसे रोका जा सकता था, इसका भी जवाब मुझे नहीं दिखता। अगर किसी को मरना ही है तो वो कूद फांद कर रनवे तक पहुंच सकता है।